क्या लिखा है, ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आर्टिकल टू रिटेलर एट रुपीज 28,000। तो मैन्युफैक्चरर ने कितने में बेचा है उसको, 28,000 में बेचा है, बहुत इजी। एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 16.66। तो 16.66 मतलब कितने में बेचा होगा वो, 1 + 1/6 CP is equal to SP, you know 1 + X base value is equal to new value। अगर वो 16.66 प्रॉफिट में बेचा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 1/6, और you know 16.66 1/6 होता है, तो 7/6 ऑफ CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस उसके लिए कितना है, मैन्युफैक्चरर के लिए 28,000 रुपए। तो ये हो गया 28,000, ठीक है। तो उसको कट करोगे तो आंसर कितना आएगा, कट करिए जल्दी से, 7 1 जा 7 4 जा, मतलब सीपी वैल्यू कितनी है मैन्युफैक्चरर के लिए, 24,000 रुपए, ठीक है, 24,000। द रिटेलर मार्क, अच्छा रिटेलर मार्क इट्स प्राइस 25% हायर देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है, 24,000 है, तो रिटेलर ने कितना मार्क किया है, 24,000 का 25% ज्यादा, मतलब 25% कितना होता है, 1/4 होता है, 4 1 जा 4 6, मतलब उसने कितना मार्क किया है, 30,000 किया है उसको, 30,000 किया है मार्क, कौन, रिटेलर। एंड सोल्ड इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का जब डिस्काउंट दिया है वो रिटेलर, तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा, 3,000 रुपए का दिया होगा, राइट। तो वो कितने में बेचा होगा उसको, 27,000 में बेचा होगा, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है रिटेलर। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिटेलर इन परसेंटेज। तो रिटेलर ने कितने में खरीदा था उसको, कितने में खरीदा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने 28,000 का बेचा था तो रिटेलर ने 28,000 का खरीदा था, राइट ना। 28,000 का खरीदा था, लेकिन रिटेलर ने कितने में बेचा, वो 27,000 का बेचा उसने। तो उसको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है। डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू 28,000, राइट। 1,000 डिवाइडेड बाय 28,000, तो आंसर कितना आएगा, यही रुक जाओगे आप लोग, वो उसने बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड से सॉल्व किया है। तो 1/28 आया, 1/28 कैसे सॉल्व करोगे, अगेन आई एम सेइंग 1/7 into 4, 1/4 यू नो 25%, 25/7, 25/7 कितना होता है, 7 3 जा 21, ठीक है, 4 40, 7 5 जा 35, सो 3.5 का उसको लॉस हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड, ये क्वेश्चन समझा कि फिर से बताऊं, ठीक है, बहुत इजी है, ये पूरा परसेंटेज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। नेक्स्ट, हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो, चलिए पढ़ते हैं इसको। मिस्टर गोयल स्पेंड ₹64,000 टू पब्लिश 1600 कॉपीज, 64,000 to publish 1,600 copies. Okay, it means one copy is how much, 0,000, 16 1 ja 16 4 ja, so one copy is 40 rupees. 40 rupees. He mark each book 40% above its cost price. 40 rupees का बुक है and 40% above, 40% above मतलब 56 रुपए, 16 रुपए ना, 16 rupees, 56 रुपए, 56, and sold each book at a discount of 25%, 25% discount. तो what is the 56 का 25, that is 1/4, 4 1 जा 4 1 जा 4 4 जा, मतलब 14 रुपए माइनस हो गया, तो 42 रुपीज में बेचा होगा वो, 42 रुपीज। तो उसको कितने का फायदा हो गया, 2 रुपीज का फायदा हो गया, क्योंकि उसने जितने में खरीदा था हम उसी में फायदा या नुकसान देखते हैं, तो 2 रुपए का फायदा हुआ। व्हाट इज हिज टोटल प्रॉफिट, 2 रुपए एक बुक में फायदा हो रहा है, तो 1600 कॉपीज में कितने का फायदा होगा, 1600 into 2, that is 3,200 rupees. 3,200, हाँ। Yes, very easy question. Next question देखते हैं, चलिए, थर्ड क्वेश्चन। आज पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्या बोलते हैं वो, a person sell a table at a profit of 10%। अब देखो,
कुछ नहीं है, जब ज्यादा वो भटकाने की कोशिश करता है ना क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, यू नो वेरी सिंपल, 1 प्लस माइनस एक्स बेस वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। तो ये ज्यादा घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये क्वेश्चन ज्यादा घुमाने की कोशिश कर रहा है। जब भी ज्यादा घुमाने की कोशिश करे तो सीधे सीधे आपको एक काम करना है, कुछ नहीं, बस इस इक्वेशन में डालना है, उसको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है देखो, ए पर्सन सेल अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। If he had bought the table at 5% less cost and sold for rupees 80 more, he would have gained 20%. The CP of the table is what? तो जैसा दिया है ना वैसा काम करते जाओ। ए पर्सन सेल अ टेबल, नहीं पता कितने में सेल किया है, कुछ गिवन ही नहीं है, क्या करेंगे, एसपी ले लो। बेस वैल्यू आपको नहीं पता है, यहाँ पर सीपी ले लो। प्रॉफिट लेकिन पता है आपको, तो कितना लेंगे हम, 1/10। आगे क्या बोलता है, इफ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस। 5% लेस मतलब कि ये तो 100% है ना, ये 100% ऑफ सीपी है, लेकिन वो खरीदता जब 95% ऑफ सीपी में खरीदता, 5% लेस, इसको एज्यूम करो, सीपी को -5 कर दिया, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 80 मोर। 80 मोर मतलब जितना पहले खरीदा था उससे 80 रुपए ज्यादा में खरीदता वो, ही वुड हैव गेन प्रॉफिट ऑफ 1 प्लस 20% का प्रॉफिट होता, मतलब 1 + 1/5। बस काम खत्म, पैसा हजम हो गया। अब सेकंड को आपको फर्स्ट से माइनस कर देना है, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा घुमाने की कोशिश करे ना तो आप ये काम करो। तो एसपी में से एसपी चले गया 0, ये 80 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 11/10 आ गया, 11/10, ये कितना 6/5 है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। 1.1 × 100, ये हो जाएगा क्या सॉल्व आप लोगों से, दो इक्वेशन दोनों। हाँ। कुछ नहीं है, माइनस करना है, सीपी की वैल्यू एक ही क्वांटिटी है, अननोन है, ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसको करिएगा, मुझे बताना, छोड़ना नहीं प्लीज, और मुझे आंसर बताना। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्या बोल रहा है देखते हैं, चलिए। ए शॉपकीपर गिव्स 10% discount on marking price of an article and earn a profit of 25% on it if CP of the article is rupees 2160. Find the marking price. ठीक है, कोई बात नहीं। A shopkeeper gives 10% discount on marking price, okay, and earn a profit of 25% on it, मतलब 125%। लिख सकते हो ना, 125% ऑफ सीपी बराबर 90% ऑफ एमपी, लिख सकते हैं, यही बोल रहे हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो 125% ऑफ सीपी एंड इफ सीपी ऑफ द आर्टिकल इज रुपीज 2160, मतलब इसकी वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में, इसका मतलब कितना होता है, 5/4 होता है, इज इक्वल टू 9/10 ऑफ एमपी। 90% मतलब 9/10 होता है, वेरी सिंपल, MP. Only one quantity is unknown, that is MP. You can easily find it. Calculate it. 4 1s are 4 5s are 4 4s are 16, 540. 9 1s are 9 6s are. That is 3000 is your answer. MP is equal to 3000. Got? Next question. Yes, yes. तो जैसा दिया है वैसा काम करना है. Only use fraction in order to increase your speed. Next. What given in this question? A trader marked the price of a digital watch 66.66% above its CP and allowed discount of 16.66 on mark price. If mark price of watch is 3600, then find profit obtained by trader. I don't know whatever the price, मतलब क्या है CP, मुझे कुछ नहीं पता, तो मान लिया मैंने 100% है। अगर वो 66.6 1/3 कितना होता है, 33.33%. You need to multiply here 3, then it will be 66.66%. So 66.66% is nothing but in terms of fraction is 2/3. तो इसको देख के घबराना नहीं कभी। तो वो जो भी प्राइस है, जो भी 100% है, उसमें 2/3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है उसने, तो कितना हो गया है वो, 5/3 हो गया है, 5/3 above its CP. Okay, 5/3 of CP is equal to marking price. Simple. मतलब मार्किंग प्राइस में अगर वो 66.66 बढ़ाया है तो वो सीपी का कितना हो गया, 5/3 पार्ट हो गया है।
ये हो गया. And allow a discount of 16.66 on marking price. Okay, marking price is given in your question. How much marking price? 3600. 5 by 3 CP. Only need to calculate CP. 5 ones are 5 6 are 30. Sorry, 5 7 are 35. 5 2 are 10. CP is equal to how much? 3 0 3 2 6 7 3 21. 2160 CP. ठीक है, आगे क्या बोलता है? एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16.66. अच्छा, आपको बोल क्या रहा है वो? क्या बोल रहा है इसमें? देखो ध्यान से सुनो, मार्किंग प्राइस कितना है? 3600 है. मतलब डीमार्ट जाते हो तो 3600 रुपए का कोई सा चीज है, उसमें आप डिस्काउंट दे रहे हो 16.66, तो डिस्काउंट दे रहे हैं तो माइनस 16.66. और यू नो 16.66 क्या होता है? 1/6 ऑफ एनी अमाउंट. तो 1/6 ऑफ 3600 कितना हो गया? 600. तो 600 इसमें माइनस कर देगा वो डीमार्ट वाला, तो कितना आपका पड़ेगा वो? 3000 रुपए का पड़ेगा. 3000 का पड़ेगा ना? हाँ. तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितने का है? वो कितने में खरीदा था? 2160. अब 3000 का डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? देन फाइंड प्रॉफिट इन रुपीज. तो 3000 में से आपको 2160 को माइनस करना पड़ेगा. 0 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 840. यस. तो 840 रुपीज का मुझे फायदा हुआ. कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नहीं. चलिए, तो ये परसेंटेज देख के घबराना नहीं है. 66.66 वो कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको. नेक्स्ट, कल हम लोगों ने ये तो आ गया. क्लियर हुआ क्या मार्किंग प्राइस वाला कॉन्सेप्ट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फिर रीड करिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. एक सेकेंड ना. अरे हाँ, दिख रहा है क्या क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है ना अच्छे से? नहीं. हाँ, ये वाला क्वेश्चन का छूट गया था. देखिए क्या लिखा है. हाँ. क्या लिखा है क्वेश्चन में? रीड इट. वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपको. इस शॉप सिर्फ कंफ्यूज करने का काम करता है. इस शॉपकीपर earn a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. तो 12% ऑन सेलिंग मतलब वो कितने परसेंट में बेच रहा है उसको? इस शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%. तो हम लिख सकते हैं ना 112% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस. ठीक है ना, कोई बात नहीं. 90% ऑफ एमपी लिख सकती हूँ क्या? ऐसा बोलो. हाँ. A shopkeeper earn a profit of 12% on selling, मतलब ये तो सेलिंग प्राइस हो गई. A book at 10% on the printed price. 100 जो भी हो, मार्किंग प्राइस नहीं पता, लेकिन वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो 90% ही होगा ना. तो बस आपसे क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द सीपी टू द प्रिंटेड प्राइस. सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू हाउ मच? 90 अपॉन 112. कट करते हैं. चलिए इसको. किससे कटेगा ये? 2 से कटेगा. 2 4 2 5 2 5 10 2 6 12. आंसर इज 45 by 56. ओनली यूनिक आंसर इज हियर, दैट इज ए ऑप्शन. पढ़ने से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट है नहीं. इक्वेशन बनाना सीख जाओ, बस आराम से बन जाएगा सब कुछ. Siddharth want to borrow at 6,000 at a rate of interest 6% per annum at SI and lend the same amount at CI at same rate of interest for 2 years. Okay. What would be his income in the above transaction? भूल जाइए अब फिलहाल के लिए 6,000 को. लेकिन आपने सपोज किया 6,000 रुपए आपने बैंक से लिया, SI में लिया है आपने. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. ओके. तो कितने परसेंट का ब्याज ले रहा है बैंक वाला? 6% का. तो 2 साल में वो कितना परसेंट हो जाएगा? अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो 12% हो जाएगा सिंपल. हाँ. 2 साल के लिए. लेकिन आपने इसी अमाउंट को किसी और को दे दिया सीआई में,
तो आपको तो फायदा ही होगा क्योंकि सीआई ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एसआई। तो 6% आपने पहले एक साल का लिया, दूसरे साल का भी 6% लिया, तो सीआई में हम ओवरऑल चेंज इन परसेंटेज निकालते हैं, राइट। 6% पहले साल का, दूसरे साल का 6%, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, 12.36%। मतलब कितने का फायदा हो गया आपको? 12% में लिया था और आपने किसी को 12.36 में दे दिया, मतलब आपको फायदा कितने का हुआ? 0.36% ऑफ योर इनिशियल अमाउंट। हाउ मच इट इज? हाँ 0.36% कितना होगा? 6000 का 1% कितना होगा? सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 इंटू 36, 21, 216 दिख रहा है क्या? यस, ये है आपका आंसर। समझा क्या? इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट वही है जो कर रहे हो आप, परसेंटेज ही पढ़ रहे हो, नाम अलग है, बस काम वही है, ठीक है। चैप्टर का नाम अलग है, डीआई भी वही है, काम वही करना है आपको, परसेंटेज ही करना है। तो इसलिए मैंने पहले परसेंटेज शुरू किया है आपका, ताकि आपका स्पीड बढ़े। तो फ्रैक्शन का यूज करो या तो फिर जल्दी जल्दी निकालना, कैलकुलेट करना सीखिए, टेबल्स याद रखो, प्राइम नंबर्स का टेबल अच्छे से याद रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एसआईसीआई का ही देखते हैं। What given in your question? simple interest on बराबर certain rate of कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? द सिंपल, दिख ही नहीं रहा। एक सेकेंड। अभी देखिए, चलिए नेक्स्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 5 years is 7200. Find the CI on the same amount for 2 years at the same rate of interest. मतलब कि 12,000 का इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 7200 रुपीज लगता है। इंटरेस्ट मतलब कुछ नहीं है, 12,000 का 5 साल का जब 7200 लग रहा है और ये ऐसा है, तो सीधे सीधे 7200 डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा आपको। एक साल का निकालना कंपल्सरी। 5 साल का जब 7200 है तो एक साल का कितना होगा? 7200 बाय 5। 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 1440 रुपए एक साल का लगता है फॉर 1 year। और ये क्या है? ये क्या है आपका? इनिशियल अमाउंट का कुछ प्रतिशत है, राइट। 12,000 का परसेंट है, तो 12,000 का कुछ परसेंट कितना है वो तो मुझे नहीं पता। 1440, ये निकाल लो ना आप यहाँ से। ये कट गया, 0 0 को रहने दो, छोड़ दो अभी। 12 1 जा 12 12 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12% आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12%। अब मुझे पता चल गया कि जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो 12% लग रहा है। तो आपसे बोलता क्या है? फाइंड द सीआई ऑन द सेम अमाउंट फॉर 2 years। सीआई जब भी निकालना है तो ओवरऑल को टारगेट करो। कितना हो जाएगा? सीआई 12 प्लस 12 प्लस 144 बाय 100, मतलब कि 24 प्लस 1.44। 24 प्लस 1.44 मतलब 25.44% लगेगा इनिशियल अमाउंट का। दिस इज योर आंसर। तो 12,000 का 25.44% कितना होगा? 305280, फोर्थ नंबर आंसर। 12048, सॉरी 4 नंबर आंसर 3052। यस यस यस, 3052.80। गुड, समझा गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट। तो SICI भी कुछ नहीं है, नाम वो कर लो, अलग चैप्टर नहीं है कोई। ये वाला चलो, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ, क्या बोल रहा है वो? थोड़ा सा रीड करिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CI ऑन 12,000 at 20% per annum for 1 year when compounded yearly and half yearly?
ठीक है ना, कोई बात नहीं। CI 1 ईयर माइनस CI 1 ईयर, बट ये क्या हो रहा है, कंपाउंडेड 6 मंथ। ये कितना हो रहा है, एक ही बार हो रहा है कंपाउंडेड। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, अगर एक साल में कंपाउंडेड 6 मंथ हो रहा है, मतलब कितने बार कंपाउंडेड हो रहा है वो? 2 बार। 2 बार। 2 टाइम्स। हम्म। ये 1 ईयर में एक ही बार कंपाउंड हो रहा है, मतलब कंपाउंड तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा है जो भी होगा वो CI होगा। फर्स्ट ईयर का ऑलवेज SI इज इक्वल टू CI होता है ऑलवेज। तो ये तो सिर्फ कुछ नहीं, एक ही बार है, लेकिन ये 2 टाइम्स कंपाउंडेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 20% पर एनम। पर एनम एक साल का 20% लग रहा है, राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CI ऑन अ सम? अच्छा, 12,000 का एक साल का CI कितना होगा? जो SI होता है वही होगा, क्योंकि कंपाउंड होने का तो कोई चांसेस नहीं है। 12 2 जा 24, 240 रुपए हुआ इसका। 20। 12,000 का 20%, 240 रुपए फॉर 1 ईयर। वेन कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है ना, एक साल का मैंने कर दिया, 240 रुपए आ गया। एंड हाफ ईयरली, मतलब कि ये कितना लगेगा हाफ ईयरली जब लग रहा है तो 20% पर एनम। एक साल का 20%, 6 महीने का कितना, 10%। सॉरी 10%। yes, 10% for 6 months and 10% for next 6 months. So 2 times compounded, right? So overall change in percentage सीधे सीधे 10 plus 10 plus 100 by 100। जब 2 बार होता है तो आप इजिली निकाल सकते हो। कितना परसेंट आया ये? 21% आया ना 21%। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? यहाँ पर 20% था और यहाँ पर कंपाउंडेड जब 6 मंथ में हुआ तो 21% आया। दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है? 21 माइनस 20, 1% है कि नहीं है? 1%। तो 1% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? व्हाट इज द डिफरेंस? जो भी निकल रहा है 1%, 120 रुपए होगा। दिस इज योर आंसर। यू गॉट द पॉइंट? मंथ को कैसे कन्वर्ट? बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लगा दिया। आप सीधे सीधे 20% माइनस 21% कर, 21% माइनस 20% करो सीधे। आप मेंटली सॉल्व करो इसको। हाफ ईयरली है तो 10% लगेगा। 10 प्लस 10 प्लस 100 बाय 100 दैट इज 21%। 21 माइनस 20 इज 1% ऑफ इनिशियल अमाउंट इज 120 रुपए। बस काम खत्म। ठीक है, तो वेरी इजी। SI के आज क्वेश्चंस बनाइए आप लोग, और देखते हैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन। तो हाफ ईयरली, एनम, ये सब समझ में आ रहे हैं ना? तो और भी क्वेश्चन बनाओ। और क्या है आप लोग वो